हेलो गाइस, वेलकम टू RKIS। गाइस, आज हम करेंगे ज्योग्राफी पेपर का एनालिसिस। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको ना 10 इयर्स का 10 इयर्स के PYQ 10 इयर्स के PYQ मैंने एनालिसिस करे हैं। उसमें से मैं आपको ब्रॉड थीम्स बताऊंगा। ओके, और थीम्स के ऊपर टॉपिक बताऊंगा, और टॉपिक में क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके साथ मैं वो डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली ये जो होगा आपका 10 इयर्स का एनालिसिस होगा। तो इसका आउटपुट क्या है? ओके, बेसिकली ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ये जो होगा आपको बहुत अच्छे से इनपुट देगा कि आपको ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है और आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें से आउटकम मिले। ओके, क्योंकि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बट उतने क्वेश्चंस आते नहीं है। बट कुछ टॉपिक से, कुछ पॉकेट्स है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसके पहले मैं आपको एक ब्रीफ बता दूं कि इसके पहले हमने पॉलिटी का एनालिसिस कर रखा है, देन इकोनॉमी का एनालिसिस हमारा हो गया है, साइंस एंड टेक का एनालिसिस हो गया है हमारा। ओके गाइस, अब हम लोग करेंगे ज्योग्राफी का एनालिसिस। ओके, तो ये इतने सारे हमारे एनालिसिस हो गए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज के एनालिसिस के लिए। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं स्पेशल मेंटोरिंग बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 2025 प्रीलिम्स के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको डेली, ओके, डेली के साथ वीकली और आपके जो मंथली टारगेट्स होंगे वो सारी चीज आपको टारगेट्स में आपको बताऊंगा। बेसिक बुक्स कौन से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कितनी चीजें पढ़नी है। ओके, देन इसके बाद क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है, टेस्ट सीरीज को कैसे एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है आपको। और इसमें मैं ट्राई करूंगा कि आपके 5 to 6 टाइम्स रिवीजन हो जाए सारे सिलेबस का। इसके साथ साथ मैं आपको CSAT की भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो ये बेसिकली ये वन ऑन वन मेंटरिंग का सेशन होगा। मैं आपसे वन ऑन वन गूगल मीट पे मीट लूंगा। ओके, और बाकी के जो हमारे जितनी भी लेक्चर्स होंगे वो हम लोग ऐप के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, और ये सारे लेक्चर्स लाइव होने वाले आपके मेंटोरिंग के लिए। जो भी आपको डिटेल चाहिए वो कमेंट सेक्शन में मैंने पोस्ट कर दी है। आप वहां से हमारे जो किरण सर है उनको कॉल करके आप सारे कांटेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के ज्योग्राफी के एनालिसिस के लिए। तो गाइस देखो, ये जो 10 इयर्स का एनालिसिस है, ओके, तो इंडियन ज्योग्राफी है। तो इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इतनी सारी ज्योग्राफीज के अलग अलग सेक्शन से ये पूछे जाते हैं। और टोटली यहाँ पे 58 क्वेश्चन अब तक पिछले 10 साल से पूछे गए हैं। 10 ईयर से 58 क्वेश्चन। ओके, आपने अगर 2024 का पेपर देखा होगा, लिटरली एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहे हैं, लिटरली एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहे हैं डायरेक्टली, दैट टू इजी क्वेश्चंस। ओके, एंड मोर देन 10 क्वेश्चंस वहां पे इस बार आ रखे थे 2024 के पेपर में। ओके, तो इसके वजह से हमारा ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो चलो, अगर ब्रॉड थीम्स की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी, ओके, देन ओशनोग्राफी है, ओके, देन इसके बाद अर्थ एंड सोलर सिस्टम, क्लाइमेटोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे जो है ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है कि ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओके, ये क्या है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ओके, जो आपकी 11th की एनसीईआरटी है ना, वर्ल्ड फिजिकल, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और बाकी के एग्रीकल्चर, ओके, देन इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडियन फिजियोग्राफी, सॉइल, वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम। ओके, ये वर्ल्ड ड्रेनेज से ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे इंडिया के ऊपर। ओके, तो ये जो है आपकी एनसीईआरटी, जो 11th की एनसीईआरटी है, ओके, इंडिया फिजिकल, ओके, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली ये ब्रॉड थीम से इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैप बेस्ड क्वेश्चन, गाइस लिटरली 4 to 5 क्वेश्चंस इससे ही बनते हैं। और ये बहुत ही इजी है अगर आपको टेक्निक पता चल गई कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आप 4 to 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की नॉलेज के और करंट अफेयर को पढ़ने से। ओके, तो ये ब्रॉड थीम्स है। अब टॉपिक वाइज देखते हैं। देखो,
एग्रीकल्चर से 6 क्वेश्चंस आए हैं, ओके। बट ये जो एग्रीकल्चर है, ओके, ये स्पेसिफिक ज्योग्राफी वाला एग्रीकल्चर है, ओके। यहाँ पे वो हम लोग एनवायरमेंट वाला एग्रीकल्चर को नहीं पकड़ रहे। देन क्लाइमेटोलॉजी, सोलर सिस्टम, जियोमॉर्फोलॉजी, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इससे तो हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि रिवर हो गई, अब रिवर का ओरिजिन बताओ, रिवर की ट्रिब्यूटरी बताओ, ओके। तो ये जो है ये क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। देन इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडियन फिजियोग्राफी से एक क्वेश्चन आता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन, ओशनोग्राफी। ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ओके। RKIAS करके है टेलीग्राम चैनल, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल की लिंक भी। अब देखो माइक्रो एनालिसिस की बात करते हैं। सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फॉर्म फ्रॉम स्टैटिक एंड मैपिंग सेक्शन। अब स्टैटिक मतलब क्या? स्टैटिक मतलब आपको कौन सी किताबें पढ़नी है? 11 की एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी होगी आपकी? ये आपकी होगी 11 की इंडिया फिजिकल, इंडिया और वर्ल्ड फिजिकल। इसके बाद आपको जीसी लियोंग पढ़ना होगा, ओके। जीसी लियोंग पढ़ना होगा, इसमें से जो क्लाइमेट वाला चैप्टर है वो पढ़ना होगा, ओके। इसी के साथ साथ आपको 10 इयर्स पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका स्टैटिक। और मैपिंग आप क्या कर सकते हो? मैपिंग में जो भी प्लेसेस इन न्यूज है, आप जो भी करंट अफेयर फॉलो करते हो उसमें प्लेसेस इन न्यूज है वो फॉलो करोगे तो मैपिंग वहां से कवर हो जाएगा। अल्टीमेटली मैं भी आगे जाके प्लेसेस इन न्यूज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो निकालूंगा, आप वो भी देख सकते हो, ओके। देन इसके बाद टॉपिक एंड थीम्स आर प्रेडिक्टेबल। जैसे मैंने बताया कि स्टैटिक और मैपिंग काफी प्रेडिक्टेबल होता है। थीम्स सच एज इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन फिजियोग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर रिकरेंट, ओके। ये आते ही रहते हैं। मैं आपको आगे जाके जब इसकी थीम बताऊंगा ना, थीम में आप देख लेना कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। देन एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्सेज आर ऑन फोकस, ओके। ये फोकस में है, क्यों? क्योंकि जैसे लिथियम पूछ लेंगे, ठीक है, टाइटेनियम पूछ लेंगे, कोल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, थोरियम से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये पूछे ही जाते हैं, मिनरल रिसोर्सेज, और ये सारे करंट वाले हैं, ओके। तो आपको क्या करना है कि आप करंट पढ़ोगे ना तो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड करंट अफेयर्स। तो बेसिकली आप करंट अफेयर्स जो भी मैगजीन फॉलो करते हो, आइदर विजन की करते हो, वाजीराम की करते हो, फोरम की करते हो, राव्स की करते हो, कौन सी भी कोई भी एक आप मैगजीन फॉलो करते हो, उससे आपका ये कवर हो जाएगा मोर और लेस, ओके। तो चलो देखो अब बात करते हैं हम लोग की थीम्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमारी थीम है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा कि क्रॉपिंग एंड क्रॉपिंग पैटर्न, ओके। कि कौन से क्रॉप, जैसे ना यूपीएससी ने क्या किया ना, कुछ क्रॉप्स है जैसे राइस, शुगर केन, रबर, कॉफी, टी, ठीक है, देन पल्सेस, वीट, ये सारे पीवाईक्यू में बहुत बार आए हुए क्रॉप्स है, ओके। इसमें आप कॉटन भी ऐड कीजिएगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि इंडिया में देखना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इसको टेम्परेचर कैसे लगता है, इसको रेनफॉल कितना लगता है, इंडिया इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें आप पीवाईक्यू से आप देखोगे तो आपको एक अप्रोच मिल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देन कल्टीवेशन टेक्निक है। अब नई जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफोनिक्स हो गया, एयरोफोनिक्स हो गया, तो ये क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होता है, इसके लिमिटेशन क्या है, ये सारी चीजें। एंड कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे इंडिया का इरिगेशन चाइना के साथ कंपेयर करेंगे। ये क्वेश्चन 2023 में आया था और इंडिया का इरिगेशन के ऊपर 2020 में भी एक क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे मैंने बोला 2023 में इंडिया इज मोर एरेबल लैंड इन चाइना। देखो ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, ये सैंपल क्वेश्चन है हमारा कंपैरिजन के लिए, ओके। यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब जैसे ये देखोगे ना कि प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड लैंड इन प्रोपोगेशन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। अब ये वाली स्टेटमेंट है ना, 2020 में एक स्टेटमेंट आई थी, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया, ओके। तो वहां से ये क्वेश्चन सॉल्वेबल हो जाएगा आपका,
ठीक है, इसके लिए मैं बोलता रहता हूं कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन इसके बाद 2022 में विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली नोन एज ए ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछा है, अगर आपको पता रहता कि टी जो है, टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहां पे और कैसे कैसे है, तो आप इसीलिए इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, जैसे 2021 में एक ऐसे कॉटन के ऊपर क्वेश्चन दिया था कि एक स्पेसिफिकेशंस बताए थे और बोला था कि ये किस क्रॉप से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें कॉटन, टी, शुगर केन ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। राइस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, कॉटन के ऊपर आते हैं, टी के ऊपर आते हैं, रबर के ऊपर आते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था। ओके, तो ये क्या हुआ, तो इसको मुझे ये सारी चीजें कैसे पता चली, मुझे पीवाईक्यू की वजह से ये सारी चीजें पता चली। तो एग्रीकल्चर लिटरली आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, पीवाईक्यू में जितने भी क्रॉप्स आए उन क्रॉप्स को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक, क्लाइमेटोलॉजी। अब नेक्स्ट थीम है हमारी क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटोलॉजी में क्या है ना गाइस, कि क्वेश्चन है ना, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन है ना रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, 2019 में आया था। ओके, देन 2022 में भी आया था, ऐसी के ऊपर क्वेश्चन। देन क्लाइमेट एंड वेदर, टेम्परेचर, इन्वर्जन, प्रेसिपिटेशन, साइक्लोन क्या होते हैं, वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स, इंडियन ओशन डाइपोल, आईओडी। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स है, आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू इन टॉपिक्स के ऊपर आए हुए, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ एटमोस्फेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, ये अर्थ के एटमोस्फियर से रिलेटेड है। अगर आप देखोगे ये काफी इजी क्वेश्चन था कि इससे एनसीईआरटी से आया हुआ। ओके, जैसे मैंने बोला 2022 में हाई क्लाउड प्राइमरी रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन कूल्स द सरफेस ऑफ द अर्थ क्लाउड। ठीक है, ये क्लाउड के ऊपर है। ऐसे ही क्वेश्चन 2019 में भी आया था क्लाउड्स के ऊपर। मतलब क्या है, यहाँ पे जो थीम्स है, थीम्स में भी टॉपिक्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने टॉपिक्स भी पकड़ लिए तो जो भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ब्रॉड थीम्स तो मैंने आपको दे रखी है, आपको बस वही पढ़नी है और उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू करना है। ओके, देन अर्थ एंड सोलर सिस्टम। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ऑन 21 जून द सन, इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर है कि डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन ऑफ द आर्टिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो इन द बिलो द हॉराइजन ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल, शाइन्स वर्टिकली, ये तो नहीं है, शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ये है। ठीक है, ऑन 21 जून, ठीक है, डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन ऑफ द आर्टिक सर्कल। अब यहां पे आप देख सकते हो, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द अर्थ नॉर्मली ओकर। देखो 21 जून है, अब 21 जून क्या है, ओके, सेकेंड हाफ है, तो इसका सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून इसका आंसर। ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहां पे सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहां पे। ओके, कुछ नहीं अलग है, बस यही क्वेश्चन है, बस वही क्वेश्चन यहां पे रिपीट हो रखा है। इसके लिए मैं बोलता हूं पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन देखो नेक्स्ट में हमारी जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसका भी सेम है, जियोमॉर्फोलॉजी जेनेसिस ऑफ द अर्थ एंड रिलेटेड एलिमेंट ऑन अर्थक्वेक। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये जो है एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन आते हैं, अब ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे जो है ना इंडिया फिजिकल खत्म, ये वर्ल्ड फिजिकल खत्म हो गया। ठीक है, मोरलेस इतने क्वेश्चन आएंगे। अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम मतलब रिवर्स के बारे में। अभी आपको क्या करना है ना, आपको सिंपल से एक बात बताता हूं। आपको क्या करना है, आपको पकड़ना है कि रिवर, सबसे पहले तो रिवर्स पकड़नी है जो एनसीईआरटी में। ठीक है, तो जैसे हमारा क्या है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, गंगा है। ठीक है, इनकी ट्रिब्यूटरीज करोगे। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज के बाद इसका क्या करोगे, ट्रिब्यूटरीज के ओरिजिन करोगे। ओके, ओरिजिन करने के बाद अब देखोगे कौन से स्टेट से जाती है ये। ओके, इसके साथ साथ जो भी स्टेट से जाती है वहां पे कोई भी रिजर्वायर अवेलेबल है क्या उसके अराउंड, मतलब वो किसी भी रिजर्वायर को फीड कर रही है क्या। तो इतनी चीजें आपको बेसिकली करनी होगी। ठीक है, और एक बात, ये जो ट्रिब्यूटरीज है, ओके, वो कौन से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोस्फीयर रिजर्व से भी जा रहे हैं क्या, आपको ये देखना पड़ेगा। इसके बाहर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता, इसी के अराउंड आपका क्वेश्चन घूमता रहता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लैंड रिफॉर्म्स होते हैं, ऑक्सबोलो डेल्टा वगैरह, ये आपका हो जाएगा लैंड रिफॉर्म से। आर्टिफिशियल लेक वगैरह, रिजर्व वाटर रिजर्वायर, देखो इसको ना एक वे में करोगे ना तो बहुत इजी लगेगा। आर्टिफिशियल लेक अलग करोगे, रिजर्वायर अलग करोगे, रिवर अलग करोगे, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा किसका क्या है। तो सिंपल है, एक रिवर को पकड़ो, रिवर का फ्लो देखो, ठीक है, ये समंदर में यहाँ पे मिल रही है, वो ओशन में यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन देखो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कोई नेशनल पार्क, वाटर रिजर्वायर कौन से स्टेट से जा रही है वो देखो, बस इतना कर लो, ये मोर देन इनफ है आपका रिवर से रिलेटेड। देखो जैसे झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, ये तो एनसीईआरटी वाली स्टेटमेंट है, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है, ये ट्रू है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोरल लेक, अब ये कि जो भी रिवर है, कृष्णा रिवर है, डायरेक्टली फीड नहीं करती, ठीक है, तो डायरेक्टली फीड करती ही नहीं है, तो ये भी फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ये पीवाईक्यू में आई हुई स्टेटमेंट है। ओके, देन मीडिएट ऑफ गंडक रिवर फ्रॉम कन्वर लेक, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि रिवर देखो, रिजर्वायर देखो, ठीक है, या फिर कोई लेक वगैरह देखो, वैसे ही क्वेश्चन बनाना, और कुछ क्वेश्चन नहीं बना। अब देखो वेटलैंड और लेक और उनकी लोकेशन, अगर आप कोई रिवर कर रहे हो या फिर कोई वेटलैंड कर रहे हो, उसकी लोकेशन भी करोगे आप, ओके, तो इससे आपका ये भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, देन इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखो मिनरल्स, अब मिनरल्स में क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जितने भी न्यूज में क्रिटिकल मिनरल्स है वो इंपॉर्टेंट है। मिनरल की लोकेशन, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड एंड इंडिया, वर्ल्ड में कौन सी सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट कहां पे ज्यादा पाया जाएगा, लिथियम है, लिथियम कहां पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो यही चीज थी। देन मिनरल की लोकेशन, मेजर एंड माइनर मिनरल, देन इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, कोल्ड बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ओके, अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो नन ऑफ देम यूज सी वाटर, नन ऑफ देम सेट अप इन द वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। यहाँ पे नन ऑफ देम है ना, ये तो काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाते हैं। ओके, देन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, ये दो मिनरल्स पूछे, अबंडेंटली अवेलेबल इन द सर्टन कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि आयरन कहाँ पे मिलता है, आपको पता है कि कॉपर कहाँ पे मिलता है, ये दो निकल गए। अब एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, तो इसका आंसर टाइटेनियम में ही आएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एल्यूमिनियम कैसे बनता है, तो आप मोस्टली इसका आंसर टाइटेनियम ही मार के आगे चलोगे। ओके, अब आते हैं कि इंडिया फिजिकल, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व और ये लैंडफॉर्म्स होता है, ओके, एंड माउंटेन एंड रिलेटेड फिनोमिना। ये जो है गाइस काफी इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो है ये एटलास से, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। ये जो है एटलास से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो एटलास है, ठीक है, इंडिया फिजिकल, इंडिया फिजिकल, आपको क्या करना है कि इंडिया फिजिकल को पकड़ के जितनी भी चीजें हैं वहां पे आपको पढ़नी है कि इंडिया की फिजिकल, जैसे कि जो रेंज है, सतपुरा रेंज है, विंध्या रेंज है, ठीक है, सह्याद्री रेंज है, शिवालिक है, नॉर्थ ईस्ट में कौन से रेंज है, वो सब आप पढ़ोगे ना, आपका ये बहुत अच्छे से इजीली इंडिया फिजियोग्राफी आपका सॉल्व हो जाएगा। बट सबसे पहले आपको ये ट्राई करना है कि एनसीईआरटी में जितना दे रखा है इंडिया फिजिकल से रिलेटेड, पहले वो कवर करो, उसके बाद फिर एटलास पे जाओ, ठीक है। देन अगेन मैप बेस्ड लोकेशन। अब मैप बेस्ड लोकेशन में देखो, आपको मैं सिंपल सी चीजें बताता हूं कि आपको क्या क्या करना है। वाटर बॉडीज, ठीक है, मतलब वाटर बॉडीज और इसके सराउंडिंग कंट्रीज, जैसे कि ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ठीक है। अब ये ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया, तो इसके अराउंड कौन से कंट्रीज है आपको वो देखना है। स्टेट्स कौन से यहां पे वो देखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक्स जो है अफ्रीकन, वो देखना है कि अफ्रीकन लेक्स कौन से और कौन से एरिया में आते हैं अफ्रीकन लेक्स। ओके, तो ये आपका मोरलेस यहाँ पे मैप बेस्ड चीजें हो जाएगी। ओके, इसके बाद आपको सिटीज याद रखने हैं और उसके कंट्रीज याद करने हैं। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले वो करने, इसके बाद करंट अफेयर वाले करने हैं। ओके, तो इससे आपके मैप बेस्ड लोकेशन हो जाएगा।
ओके। देन इंडिया का सॉइल, अब सॉइल देखो, सॉइल टाइप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल कौन सा है, कहाँ पे मिलता है, उसके फीचर्स क्या है। ओके, वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, फॉस्फोरस डेफिशिएंट है, सरप्लस है, वो क्या है वो देखना पड़ेगा, मतलब कि सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो जैसे देखो, सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट, सबको पता है, सबको मतलब कि जो भी पढ़ाई करता है उसको पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल जो रिच इन न्यूट्रिएंट नहीं होती, तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब बस ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपका आंसर डायरेक्टली आ गया। ओके, देन वेजिटेशन, जैसे फॉरेस्ट का बोला था वैसे, जैसे सॉइल का बोला था वैसे ही फॉरेस्ट का भी करना पड़ेगा। फॉरेस्ट, उसकी लोकेशन, उसके फीचर्स, ठीक है, डेसिडियस है, नॉन डेसिडियस है, एवरग्रीन है, वो सारी चीजें। अब इसके ऊपर भी देखो कि जैसे कि जी जैक फ्रूट, अगर आपने बचपन में जैक फ्रूट देखा होगा तो आपको पता चलेगा ये तो भाई एवरग्रीन में आता है। ओके, और ये दो दो ये दो बाकी के जो ट्रीज है, ओके, तो ये ट्रीज जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ओके, इससे आपका आंसर इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब वैसे ही कि ये देखो, अ, ये जो फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया था कि थिक कैनोपी है वगैरह, ये वो, तो आपको पता चल जाएगा ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ओके, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये वाटर एज अ थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर एज अ थीम, ठीक है, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए। ओके, आप क्या कर सकते हो, पीएमएफ आईएएस में अलग से वाटर करके एक चैप्टर दे रखा है। ओके, आप वो पढ़ लो, वो मोर देन इनफ है आपको कवर करने के लिए। देन वर्ल्ड ड्रेनेज, ये आप क्या कर सकते हो, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ ही पढ़ोगे। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आते तो आते, नहीं तो नहीं आते, बाकी आप इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, करंट में जो है वो आप छोड़ नहीं सकते। ओके गाइस, तो मोस्टली ये आपका पूरा ज्योग्राफी का एनालिसिस है। ओके, ऐसे ही चीजें मैं एनालिसिस, ये तो बस मैंने समराइज कर दिया, बट इसी को मैं बहुत ही डिटेल में मेरे मेंटोरिंग बैच में डिस्कस करता हूं, ताकि आपको पता चले कि आपको पढ़ना कैसे, एक बार आपको पढ़ने का अप्रोच पता चल जाएगा, आप क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके गाइस, ओके देन गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको जो भी इश्यूज है आप हमारे फोन पे कॉल करके डिस्कस कर सकते हो, कुछ इश्यू नहीं है। अगर आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है डाउट, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।